चाहे आपकी रुचि कला के किसी भी क्षेत्र में हो, पर आप दुनिया के सबसे महान चित्रकार पैब्लो पिकासो के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आपने अब तक उनके किसी न किसी महाकला को न्यूज़पेपर में या मोबाइल फ़ोन में ज़रूर देखा होगा। पिकासो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम ही लोगों को उनके काम के बारे में याद दिला देता है, या फिर ये कह ले कि उनके काम के कारण ही उनका नाम हर कोई जानता है। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां होंगी उनके लाइफ से जुड़ी हुई, जिसमें से हम एक घटना के बारे में आज बात करने वाले हैं, जब पिकासो ने खुद ही अपनी पेंटिंग्स को जलाया था। पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मलागा नामक शहर में हुआ था। वो 20th सेंचुरी के सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट थे। पिकासो की हर पेंटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी की लिविंग डॉक्यूमेंट है। पिकासो के अंदर ये टैलेंट बचपन से ही था। वे बचपन से ही आर्ट एंड पेंटिंग के मामले में क्रिएटिव थे। पिकासो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को अपनी अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाकर शॉक कर देते थे। पिकासो को पेंटिंग की बारीकियां सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनको उनका मेंटर घर में ही मिल गया था, जो थे उनके पिता। क्योंकि पिकासो के पिता एक आर्ट टीचर थे, इसलिए आर्ट एंड पेंटिंग से जुड़ी सारी प्राइमरी एजुकेशन उन्हें अपने पिता से ही मिली थी। 1900 में पिकासो कुछ समय के लिए पेंटिंग सीखने पेरिस चले गए, क्योंकि पेरिस उस समय कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में जाकर पिकासो बहुत से टैलेंटेड और फेमस पेंटर्स के कांटेक्ट में आए, जिससे उन्हें पेंटिंग से करियर में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। पेरिस में अपने पहले कुछ सालों में पिकासो ने टोटल 200 ऑयल पेंटिंग्स बना डाली, लेकिन उनकी पेंटिंग्स में लोग रुचि नहीं दिखा रहे थे, जिससे कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था, जिसके कारण पिकासो को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और इन्हीं परेशानियों के बीच ठंड के मौसम में पिकासो ने अपनी कई पेंटिंग्स जला डाले, ताकि वो सिर्फ ठंड से बच सके, क्योंकि उनके पास उस समय ठंड से बचने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। आज अगर वो सारी पेंटिंग्स होती जिसे पिकासो ने सिर्फ ठंड से बचने के लिए जला डाला था, तो शायद वो सारी आज उनके मास्टरपीस में शुमार होती। खुद को साबित करने के लिए पिकासो को 10 साल लगे, तब कहीं जाकर उन्हें और उनके काम को पहचान मिली। 1901 और 1904 तक पिकासो ने जो काम किया उसे ब्लू पीरियड का नाम दिया जाता है, क्योंकि उनकी सारी पेंटिंग्स में सिर्फ गहरे नीले रंग का इस्तेमाल हुआ था। डिप्रेशन और गरीबी के दिनों में पिकासो ने केवल नीले रंग का इस्तेमाल किया। पिकासो के काम को जो और उदास बनाता जा रहा था। गरीब लोगों, भिखारियों और औरतों के साथ हो रहे अत्याचारों को पिकासो अपने पेंटिंग में बखूबी उतारते थे, पर उनके काम को कोई पूछने वाला तक नहीं था। पिकासो के 1904 से लेकर 1906 तक के किए गए काम को रोज पीरियड कहा जाता है, क्योंकि पिकासो के लिए यह बेहतर समय था। फर्नांड ओलिवियर के साथ रिलेशनशिप में आते ही पिकासो को डिप्रेशन और स्ट्रेस से थोड़ी राहत मिली, जिसके बाद उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बाकी रंगों का इस्तेमाल करना भी शुरू किया, जिस पर लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। लेकिन आज की डेट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जब पिकासो पूरी दुनिया भर में फेमस है, तब उनका ब्लू पीरियड वाला काम, जो कि पहले लोगों ने नकारा था, आज सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। If you like the video, then please subscribe to the channel. Thanks for watching.